हेलो बच्चों। अभी अभी रिसेंटली एक पब्लिक नोटिस आया है जिसमें एग्जैक्ट हमें बताया गया है कि करेक्शन का टाइम क्या है और कौन कौन सी चीजें आप करेक्शन कर सकते हो, कौन सी चीजें नहीं करेक्ट कर सकते हो। तो मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा बहुत ही सिंपल वे में। आपके पास भी टाइम कम है, मेरे पास भी टाइम कम है, तो अपन स्पीड में चीजें समझेंगे। पहली बात तो ये बताया है कि 3 मई को आपकी एग्जाम कंडक्ट होगी 2 से 5, ये सब आपको पता है। ये रहा करेक्शन का ड्यूरेशन, 12 मार्च से लेके 14 मार्च के बीच में आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि 12 मार्च से आप करेक्शन कर सकते हो 14 मार्च तक। किसके बेसिस पे? ये फर्स्ट जो ये है इसका आपको इतना कुछ लेना देना नहीं है, इसकी पीडीएफ है, अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में देख लेना। बाकी मैं सेकंड पॉइंट पे जाऊंगा जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीजें कवर हुई है कि हमको क्या क्या करना अलाउ है। अब यहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर ने भसड़ कर दिए, कुछ भी बोल दिया। एज ए एमबीबीएस फाइनल ईयर मैं समझाना चाहूंगा, ये पॉइंट कोई नोटिस नहीं कर रहा, एनीवन। मतलब इसमें से आप कुछ एक ही चीज से मतलब करेक्शन कर सकते हो, फादर्स नेम, क्वालिफिकेशन एंड ऑक्यूपेशन। और यहाँ पे एन नहीं यूज हुआ है, यहाँ पे और यूज हुआ है, समझ गए? तो मदर्स नेम, क्वालिफिकेशन एंड ऑक्यूपेशन, इनमें से कुछ एक ही चीज पर्टिकुलरली तुम चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे है कैंडिडेट सेल बी अलाउ टू चेंज एड एनी ऑल ऑफ द दिस फील्ड, मतलब कि कोई सी भी फील्ड में आप तुम चेंजेस कर सकते हो। जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स में अपने परसेंटेज वगैरह कुछ भी आपने डाल दिया, वो चेंज कर सकते हो। स्टेट चेंज कर सकते हो जहां से आपने 12th पास आउट की और या 12th का इक्विवेलेंट पासिंग सर्टिफिकेट लगाया, ये वही बच्चों का लगेगा जो स्टेट में बन रहा है। नहीं तो नॉर्मली सबका सेम ही लग रहा है, हर स्टेट में, एक दो स्टेट एक्सेप्ट कर रहे हैं। कैटेगरी बदल सकते हो, सब कैटेगरी। ये पीडब्ल्यूडी जिसने नहीं डाला और इसके बीच में किसी के साथ इंसिडेंट हो गया या जिसका बन गया वो कर दे। बाकी ध्यान रखिए पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बनेगा तो उसके बाद तुम्हें जाना पड़ेगा इस काउंसलिंग के टाइम पे और ऑफिशियली एनटीए के रजिस्टर्ड कॉलेज या फिर हॉस्पिटल में बनेगा, ठीक है? तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों। नंबर ऑफ आइटम इन नीड, उसके हिसाब से अपने जो कोड भरा था उसमें आप चेंजेस कर सकते हो। आप सुन लीजिए, कैंडिडेट सेल बी अलाउ टू चेंज दिस टू फिल बेस्ड ऑन द परमानेंट एंड प्रेजेंट एग्जाम सिटी सिलेक्शन एंड मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन में इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज है, जिसमें मैं आपको ऐसा एक वीडियो आने वाला है कल जिसमें आप सभी को चेंजेस करना है। मैं आपको इतनी खतरनाक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपके जो अगर ऑन एवरेज 600, 650, 680 से जिनके कम नंबर आ रहे उनके 10 नंबर तो बढ़ ही जाएंगे। मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, वही लैंग्वेज सिलेक्ट करना ताकि आपको बेनिफिट मिले, दूसरे क्रिएटर पे मत जाना। कैंडिडेट सेल बी अलाउ टू चेंज आइडेंटिटी फिगर ओनली फॉर कैंडिडेट हु रजिस्टर विद आइडेंटिटी अदर देन आधार कार्ड। ध्यान से सुन लो, जिनने आधार कार्ड डाला है वो चेंज करना उनको अलाउ नहीं है। चेंज सिर्फ कौन कर सकता है? जिन्होंने आधार कार्ड के अलावा जो डिटेल डाली है उसमें वो चेंजेस कर सकता है। और गाइस ये ध्यान से पढ़ लेना, इफ देयर इज इम्पैक्ट ऑन द फीस द एडिशनल फीस विल बी चार्ज इज अप्लीकेबल। करेक्शन इन दिस फील्ड विल बी अप्लीकेबल ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ एडिशनल फी। मतलब आपको कुछ एडिशनल फीस अमाउंट पे करना है, वो अमाउंट पे करने के बाद ही आपके करेक्शन वहां पे दिखेंगे। द ओनली वन टाइम करेक्शन विल बी अलाउ। अगर सोच रहे हो कि बार बार करेक्शन कर लेंगे तो ध्यान से देख ले भाई, एक ही बार तू करेक्शन कर सकता है, एक बार सोच समझ के एक बार लॉक कर दिया, उसके बाद तेको करेक्शन का अलाउ नहीं होगा। फॉर्म फ्रोजन हो जाएगा, मतलब फॉर्म को वहीं पे होल्ड कर दिया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की इसमें कुछ फीस पेमेंट करेक्शन विंडो की क्लोजिंग डेट बताइए। सिंस इट्स अ वन टाइम फैसिलिटी टू एक्सटेंड द कैंडिडेट तो अवॉइड एनी हार्डशिप, द कैंडिडेट आर द इन्फॉर्म टू करेक्शन वेरी केयरफुली, नो फर्दर अपॉर्चुनिटी। इसके बाद करेक्शन की डेट एक्सटेंड नहीं होगी। उन्होंने इस बार स्पेशली ये वाला पॉइंट ऐड किया है, ये पॉइंट नोटिस कर लेना। तो बिल्कुल भी करेक्शन की पॉसिबिलिटी एक्सटेंड की नहीं है, तो हमें ये टाइम पीरियड के अंदर ही करना है। अब जस्ट वेट अ मोमेंट बच्चों, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चे नोटिस नहीं करते। यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात है कि हाईलाइट दैट फाइनल करेक्शन विल बी एप्लीकेबल ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ एनी एडिशनल फीस if required in the case where the changes are affect the fees amount candidate will be charged any excess fees accordingly. Please note that any excess payment made will be not refundable. Most important thing, फीस कैसी लगेगी ये इन्होंने नहीं बताया। सबसे बड़ा खेल यहाँ खेल गए। जैसे जैसे चेंजेस होंगे उस हिसाब से वो चार्जेस पे करेंगे, और याद रखना चार्जेस पे नहीं हुए
तो आपका करेक्शन नहीं होगा। हो सकता कोई सी चीजें फ्री में चेंज हो, लेकिन वहां पे अकॉर्डिंग टू द चेंजेस आपको देखने को मिल जाएगा अमाउंट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है भैया, रिफंड नहीं होंगे। रिफंड अगर सोच रहे हो अमाउंट रिफंड हो जाएगा, तो ये चेंजेस वाला अमाउंट रिफंड नहीं होगा। कौन सा रिफंड होगा? जो काउंसलिंग में आप पे करते हो सेकंड थर्ड राउंड में, वो रिफंड होता है। और बच्चों मैंने लास्ट में एक पूरी अच्छे से 2 पेज में एक पीडीएफ बना दी है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें मैंने ये पूरी इसके समरी समझा है, वो भी बहुत सिंपल वे में, तो ताकि आपको लिए इजी हो जाएगा। मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर देना, मैं वहां पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या तो आप डिस्क्रिप्शन में ये वाले डाउनलोड कर सकते हो। मैंने करेक्शन के लिए पूरा अच्छे से लिखा हुआ है। बस इतनी न्यूज है। एग्जाम तक आपको जब तक कॉलेज नहीं मिल जाती, ये भैया हमेशा आपको गाइड करते रहेंगे, आपकी हेल्प आउट करते रहेंगे, और आपको एक बेस्ट कॉलेज दिला के ही मानेंगे। हमारी टीम से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो गाइडेंस के लिए, काउंसलिंग के लिए, जो भी आपको लगता है एज एमबीबीएस के लिए, बीडीएस, बीएमएस, जहां पे भी आप जिस भी फील्ड में मेहनत कर रहे हो, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो बार बार, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट।